Hello everyone, welcome to my channel Tasty Treat by Anjana. Please like, share and subscribe to my channel. I hope you all like this video. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ मीठे से। तो ये है एक फालूदा का पैक जो रेडीमेड पैक है, स्टोर ब्रॉड है। मैं बहुत टाइम पहले लेके आई थी और 200 ग्राम्स का पैक है, 62 रुपीज़ का। इसमें कुछ शेयर करने जैसा नहीं है, बस मैं बना रही थी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पर पढ़ ली है। और ये केसर पिस्ता वाला फ्लेवर है। टू बी ऑनेस्ट ओके था, मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी किसी को खाने के लिए। इससे अच्छा आप नॉर्मल वर्मीसेली की खीर बनाकर घर पे खा लें, उसका टेस्ट ज़्यादा बेटर है। और इसमें ना केसर का कोई टेस्ट था ना पिस्ते का कोई टेस्ट था, बस ग्रीन कलर की वर्मीसेली की खीर थी और इतनी ज़्यादा स्वीट थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। जो बहुत मीठा खाते हैं ना एक्सट्रीम लेवल का, उनके लिए थी। तो 5 पार्ट मिल्क और 1 पार्ट पानी डालकर पहले मैंने बॉईल कर लिया। वर्मीसेली डालकर मैंने इसको 15 मिनट के लिए स्टर कर लिया। इस पे फालूदा लिखा था बट ये वर्मीसेली जैसा ही टेस्ट कर रहा था। और 15 टू 20 मिनट्स के लिए इसको मैंने फ्रिज में चिल होने के लिए रख दिया था। और ये कुछ थिक इस तरीके का बना था। ओके था बट मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, घर का ज़्यादा बेटर होता है। तो भाई संडे कैसा कट रहा है आप लोगों का? अच्छा। और क्या खाया जा रहा है? पीनट बटर। ईवू आप क्या खा रहे हैं? पीनट बटर। ये तो खा भी लिया पूरा। ये कौन सा डांस है ईवू? ये भी बहुत पुराना गाना सुना है। तो आज है संडे है हमारा। ब्रेकफास्ट लंच सब। हाँ और चाहिए ले लो, जाओ, बंदर लग रहे तुम। तो कपड़े धुल चुके हैं यहाँ मशीन में और अभी मुझे उन्हें निकाल के ड्राई करना है। संडे है, लेट मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है। लंच में था आज राजमा चावल, साथ में प्याज, उसके साथ पापड़। तो आज बिल्कुल टिपिकल सा लंच था। अच्छा था। हस्बैंड को कोई कॉल आ गई थी तो वो किसी काम से बाहर चले गए थे और हम बैठे हैं। बच्चे थोड़ी देर उन्होंने पढ़ाई की है क्योंकि डोलू के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो। तो ट्यूसडे से डोलू के यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो थोड़ी देर पढ़ रही थी। वो अपना ट्यूशन का होमवर्क वगैरह कर रहे थे और अब मैं इनको सुला दूँगी थोड़ी देर के बाद। और जितना भी घर का काम था, क्लीनिंग, बेडशीट, डस्टिंग, सब मतलब वो जितना भी होता है ना प्रॉपर सा काम, वो सारा हो चुका है। तो मैं अभी थोड़ी देर, मैंने सोचा मैं 10 मिनट आराम करूँगी, उसके बाद में ईवू को सुला दूँगी अभी। और मैं यहाँ पर डोलू का टेस्ट पेपर बना रही थी, उसके यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। तो वो ट्यूशन में तो करती है लेकिन मैं घर पे भी इस तरीके से उसको जो भी सिलेबस है वो उसका एक टेस्ट पेपर रेडी कर देती हूँ। तो वो लर्न करने के बाद एक बार टेस्ट दे देती है। और ये जो नोटबुक है ना, ये लास्ट ईयर की फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो नोटबुक बची होती है ना, इसमें काफ़ी पेज होता है, मतलब 20-30% ही यूज़ होता है और वो बच गया होता है। तो मैं पूरे साल ना नेक्स्ट ईयर इस तरीके से इसमें रिविज़न करा लेती हूँ, तो बुक भी यूटिलाइज़ हो जाती है। तो अभी मैं ईवू को सुलाने से पहले डोलू के लिए टेस्ट पेपर रेडी कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, तब तक वो टेस्ट देगी और मैं तब तक ईवू को सुला लूँगी। और ईवू को सुलाना मेरे लिए एक बहुत ही मेजर टास्क है। उसकी इतनी सारी बातें, कहानियाँ, फिर वो कहता है मम्मा वॉशरूम चले जाओ, मम्मा प्यास लग गई है, तो ऐसे ऐसे बहाने करता है वो। और जैसे ही ईवू सो के उठे हैं, उन्हें मिला है एक बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़, क्योंकि 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि डैडी मुझे रिमोट वाली कार चाहिए और डैडी ने ऑर्डर कर दी थी, किसी को भी पता नहीं था। और वो उठ गया है और वो बहुत खुश है, बिल्कुल नींद में ही था। और डैडी यहाँ पे उसको सिखा रहे थे कि बैकवर्ड फॉरवर्ड कैसे करते हैं और स्पीड वगैरह, तो वो सीख रहा था और वो बहुत खुश था। और जब बच्चे खुश होते हैं तो मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ देखकर। और अब हो रही है शाम 5:30 समथिंग और मुझे लग रही थी हल्की सी भूख। तो मेरा सबसे गो टू ब्रेकफास्ट है ब्रेड एंड ऑमलेट। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज मैं इसको इवनिंग स्नैक में खा रही थी। और टू बी ऑनेस्ट ये 6 बज गए थे बनाते बनाते चाय वगैरह, तो यही मेरा डिनर भी था और यही मेरा इवनिंग स्नैक भी था, तो मैंने इसे इंजॉय किया था।
तो मैंने एक एग ले लिया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, रेड चिली पाउडर ऐड करके मैं यहाँ पर बना रही हूँ बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल, जीरा, कड़ी पत्ता डालकर और लो फ्लेम पर ये ऑमलेट मैंने रेडी कर लिया था। ऑमलेट बनाने से पहले मैंने 2 ब्रेड को थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके मैंने यहाँ पे टोस्ट कर लिया था। और ऑमलेट मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट पका हुआ पसंद है, मतलब ना बिल्कुल जला हुआ ना कच्चा, मैं बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। जो खाते ना हाफ़ फ्राई वगैरह वो मैं नहीं खाती हूँ कभी भी। और मैं बिल्कुल ऑमलेट को देखते देखते ही बनाती हूँ, क्योंकि वो ज़रा सा भी मतलब 1-2 सेकंड भी एक्स्ट्रा पक जाता है तो मुझसे नहीं खाया जाता है, थोड़ी भी स्मेल आती है तो मैंने यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सा ब्रेड ऑमलेट रेडी कर लिया था। लग रही है गरम है। बहुत टेस्टी है। एक इंटरव्यू में देखा था, जो फिल्म स्टार है ना जैकी श्रॉफ, उन्होंने एक रेसिपी बताई थी कि अंडा कढ़ी पत्ता। मैंने कहा अच्छा कैसा लगता होगा, ट्राई किया था, अच्छा लग रहा था। मैंने कभी ऑमलेट में ना जीरा वगैरह नहीं ऐड किया, बट ऐसे ही बस कढ़ी पत्ता और जीरा, ऐसे 2-3 बार मैं खा चुकी हूँ पहले, तो अच्छा लगा। टी टाइम। तो यहाँ पर आ गई है वीकली ग्रोसरी। ये है आलू, प्याज और ये था स्वीट कॉर्न। एक बंडल था यहाँ पर मौसम्बी का, साथ में ही था यहाँ पर एक बंडल धनिया, हरा धनिया का पत्ता, और 2 बंडल हरी मिर्चें थी साथ में, और यहाँ पर 2 बंडल बेबी पोटैटोस थे। तो ये अच्छे लगते हैं फ्राई करके खाने में। और साथ में थी यहाँ पर ज्वार का आटा, जिसकी रोटी बहुत अच्छी लगती है खाने में और गर्मियों में इसे खाना भी चाहिए। साथ में था यहाँ पर रागी का आटा, इसकी भी रोटी बहुत हेल्दी होती है, तो ये भी मंगा लिया था। साथ में था एक पैकेट का ब्राउन राइस, तो ये भी हेल्दी वर्जन है राइस का। और साथ में था यहाँ पर एक पाइनएप्पल, जिसको मुझे कट करना था क्योंकि साबुत था बिल्कुल। 2 लौकी थी फुल साइज़ की, एक बंडल यहाँ पर था टोमेटो, और साथ में था एक चेरी का बॉक्स, और अच्छी थी, मीठी थी। और साथ में था एक तूर दाल का पैकेट, मोस्टली हम गांव से ही लेके आते हैं पर अब ख़त्म हो रही थी, तो ये तो मेन दाल है, हम यही सबसे ज़्यादा खाते हैं। और साथ में थी मसूर दाल, ये 1 किलो का पैक था। और साथ में यहाँ पर एक पैकेट था क्यूकम्बर, साथ में था एक मस्क मेलन, और इसके साथ ही था यहाँ पर मूंग की दाल, ये भी ख़त्म हो रही थी। तो जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दी। और अब मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे की मॉर्निंग क्लिप, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो रात को मैंने छिलके वाली मूंग दाल को सोक कर दिया था अच्छे से 3 पानी वॉश करके, और मॉर्निंग में भी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। छिलके इसके अलग हो गए थे वॉश करते टाइम, बट मैंने छिलका डिस्कार्ड नहीं किया था, छिलके को भी मैंने साथ में ही लिया था, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, बिल्कुल फाइन प्योरे कर ली थी। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो प्योरे करते टाइम आप अदरक और हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अवॉइड कर रही हूँ। साथ में ऐड कर दिया है सॉल्ट, 1 चम्मच जीरा, और मैंने यहाँ पर बल्क में पेस्ट बना के, मतलब बैटर बना के रखा है। मैं इसको स्टोर करूँगी और आगे यूज़ करूँगी। पैन पे मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल, और छोटे छोटे मूंगलेट्स कह सकते हैं आप इसको। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं पैन पे बना रही हूँ। मैं बच्चों की टिफ़िन के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसका साइज़ मैंने छोटा रखा है। आप इस सेम बैटर से काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप डोसा बना सकते हैं, आप बिग साइज़ का उत्तपम बना सकते हैं, आप अप्पे बना सकते हैं, इसकी इडली भी बना सकते हैं थोड़ी सी सूजी ऐड करके। तो ये मल्टीपर्पज़ डो है, फुल ऑफ प्रोटीन, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, और बनाने में बहुत आसान। आप देख सकते हैं लो फ्लेम पे ही मैंने पकाया है और कितने आसानी से ये फ्लिप हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन नाश्ता है ये। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारी वेजीज़, अनियन, ग्रीन चिलीज़ और कोरिएंडर। और यहाँ पर पैक हो गया है बच्चों का टिफ़िन। तो मैंने ये ईवू के लिए 2 दिया था, जिसमें उसने एक भी पूरा नहीं खाया था। साथ में मैंने कुछ स्लाइस की हुई मैंगोस दे दी थी, और एक दूसरे छोटे डब्बे में मैंने केचप दे दिया था। तो इसी तरीके से मैंने दोनों बच्चों का टिफ़िन पैक कर लिया था यहाँ पर। और जितना भी बैटर बचा था उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर कर लिया था। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।